दानिश जहन, इस नाम को ना इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि भाई ने सीधे जन्नत से कमबैक किया है। तेज चलाई तूने क्यों अपनी गाड़ी। इंस्टाग्राम पे इन दिनों दानिश जहन के फैंस ने ही उसका मजाक बना रखा है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था। दानिश के फैंस ने उसे लेजेंड का दर्जा दे रखा है। देखो यार, बुरा नहीं मानना, लेकिन अगर इस बंदे को तुम लेजेंड बोलते हो ना तो लेजेंड शब्द की ही बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। लेजेंड उन्हें कहा जाता है जिन्होंने किसी एक स्किल को मास्टर कर लिया हो, उसमें 10-12 साल दे दिए हो, दिल लगा के मेहनत की हो और तब लोगों ने उन्हें प्यार दिया, उस बंदे को कहते हैं लेजेंड। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, शाहरुख खान, इन्हें लेजेंड कहा जाता है क्योंकि इन लोगों ने टाइम दिया अपने काम को। टिकटॉक पे लिप सिंकिंग करके फेमस नहीं हुए वो लोग, वरना आजकल के टाइम पे तो पुनीत सुपरस्टार जैसों को भी लॉर्ड का दर्जा दिया जाता है। फेमरा आर्मी पूरी कोशिश करती है उसके प्रति अपना प्यार जताने को, लेकिन साली वीडियो हमेशा गलत हाथों में चली जाती है क्योंकि कमेंट में जिस अमाउंट में वायलेशन होता है ना, ऐसा लगता है पूरा इंडिया इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस के ऊपर चढ़ के मूत रहा हो। भाई हम दानिश भाई को लेकर वीडियो बनाते हैं ना, इसीलिए कोई हमको सपोर्ट नहीं करता, फॉलो नहीं करता। अगर हमारी जगह पर कोई लड़की आती ना तो आप लोग फॉलो जरूर कर लेते। अरे भाई ऐसा मत बोलो, अभी फॉलो करता हूँ भाई, आपको अभी फॉलो करता हूँ भाई। तू राशन कार्ड यूज कर, सिंपैथी कार्ड से तेरा काम तो नहीं बनने वाला। और ये हर जगह पे दानिश दानिश बोलना बंद कर दो भोसड़ी के, वरना किसी दिन क्रेडिट मांगने आ जाएगा तो गांड फट के हाथ में आ जाएगी। इन्हें लगता है इनका पेज दानिश के नाम से ग्रो हो जाएगा। रहने दो भाई, मत करो। एक ने बहुत पहले कोशिश की थी, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए थे वो लोग भी। जैसे जैसे दानिश के मेन से व्यूज आने लगे हैं, लोग उसके घर जाके उसकी वीडियोस बनाने लगे हैं भाई। अभी मैं हूँ कुरला के रेलवे स्टेशन पे और मैं जा रहा हूँ डीजेड के घर पे। डीजेड मतलब दानिश जहन। कुरला रेलवे स्टेशन के आसपास की किसी गली में उनका घर है, तो फाइनली मैं स्टेशन से बाहर निकल दिया और चल दिया उस गली की तरफ को। तो फाइनली दोस्तों गली मुझे मिल चुकी है, यही वो गली है जिसमें दानिश जहन का घर है। 20 सितंबर 2018 को एक शादी में से लौटते हुए दानिश जहन की गाड़ी का मुंबई में खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था और उस हादसे में दानिश जहन की मौत हो गई थी। दानिश जहन के बारे में कहा जाता है कि बालों को कलर कराने का जो ट्रेंड है वो भी दानिश जहन ने ही शुरू किया था। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ दानिश जहन के घर पे। ये जो गली के नुक्कड़ पे घर दिखाई दे रहा है, यही वो घर है जिसमें दानिश जहन रहते थे। इसी घर में दानिश जहन का बचपन बीता है, लेकिन जब वो ज्यादा फेमस हो गए थे, पॉपुलर हो गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे रहना बंद कर दिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आने लगे थे। उनकी फैमिली यहाँ पे रहती थी, लेकिन अब उनकी फैमिली यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई है और उन्होंने इस घर को किराए पे दे दिया है। लेकिन इस घर में रहने वाले किराएदार ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे आने वाले लोगों से परेशान हो चुके हैं। यहाँ कोई ना कोई आता रहता है और किराएदार डिस्टर्ब होते हैं और किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं। भाई ट्रेंड का इतना भी क्या सुरूर कि एक मरे हुए आदमी का फैंस चाहिए तुम्हें? ऐसे तो बड़े फैन मेरा आर्मी बने फिरते हो, लेकिन चैन से उसे पीस में रेस्ट भी नहीं करने दे रहे। खुद ये रील में बोल रहा है कि किराएदारों को परेशानी होती है इसलिए यहाँ पे आना जाना मत करो, लेकिन खुद जाके वहाँ वीडियो बनाया है इसने। सही में यार, लोग कुछ भी कर लेते हैं आजकल थोड़े से लाइक और व्यूज के लिए। ऐसे मुझे मत देखो, मैं इनमें से तो नहीं हूँ कम से कम। दानिश के फैन उसे अमर रखने की बातें करते हैं, जैसे उसने कारगिल में युद्ध जिता दिया हो, देश के लिए बड़े बड़े कारनामे किए हों, गलवान घाटी में चाइना और इंडिया के बीच में सुलह करवा दी। देखो मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ उसकी, क्योंकि ये काम मुझसे अच्छा फैन ब्रा आर्मी कर लेती है। सिग्नल वाला आपको जो डिवाइडर दिख रहा है ब्लैक कलर का, इसी में दानिश भाई की कार एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पे जब गाड़ी उनकी लड़ी थी तो वहाँ पे जाके आपको वो जो आपको जाली दिख रहा है वहाँ पे गिरे थे और आपको वहाँ पे हम चलते हैं जाली दिखाने के लिए कहाँ पे गिरे थे। तो यार शहीद स्मारक बनवा दे वहाँ, उस रोड को ना दानिश मार्ग नाम दे दे। फेमबर आर्मी ने ना दानिश की ना टोटली बहुत बुरी बेइज्जती करवा रखी, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। अच्छा माहिर भी उसी काम में है। दानिश ने जीते जी जितनी वीडियोस पोस्ट नहीं करी होंगी ना, मरने के बाद उसकी डबल ट्रिपल वीडियो पोस्ट कर चुकी है ये उसकी फेमबर। जितना फेम उसे जीते जी नहीं मिला, मरने के बाद उसका डबल ट्रिपल मिल चुका है। लेकिन ये फेम सुशांत सिंह राजपूत या सिद्धू मूसेवाला की तरह पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। वैसे इस दुनिया में दानिश का एक क्लोन भी एग्जिस्ट करता है जो अपने आप को लिटिल दानिश कह के बुलाता है। तेरी क्यों हवा निकल गई ढूंढू, तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो, तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो, तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। दानिश जैसे कपड़े पहन के, दानिश जैसे बाल रंगवा के भाई अपने आप को लिटिल दानिश कहता। भाई एटलीस्ट वीडियो में थोड़ा तो डिफरेंस ले आता, सब कुछ सेम रखने की क्या जरूरत थी। लिटिल दानिश ने प्रूव कर दिया है कि रिप्लेसमेंट के बाद कोई भी चीज अच्छी नहीं रह जाती, फिर चाहे वो भूल भुलैया 2 का कार्तिक आर्यन हो या बिग बॉस का अनिल कपूर। क्या मतलब, बिग बॉस पहले भी बुरा था। मैं आ जाऊं क्या? इस फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, नहीं मिलने वाला तेरे को फेम, क्योंकि ओजी वाले को भी मरने के बाद मिला था। ये फेम के गेम में इतना अंधा हो गया है कि कोई मौका नहीं छोड़ता किसी मरे हुए आर्टिस्ट को फॉलो करने का।
भाई थोड़ी शर्म कर ले, ऊपर जाके तुझे इन दोनों को मुंह भी तो दिखाना है। नहीं, क्योंकि भगवान का डर तो तुझे है नहीं। ना किसी से था पंगा ना किसी से लड़ाई, दानिश इस नाम ने मचाई है तबाही। हेटरों ने स्टाइल उसकी कॉपी की, कॉपी करने बाद भी भाई ने उसकी तारीफ। लो जी लो, स्टाइल कॉपी करने की बात कर भी कौन रहा है? जिसका खुद का करियर उसे कॉपी करने के बाद चला। आयरनी ऑन द पीक हो रही है भाई। अब इसने यही सारी बकचोदियां कर करके अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना ली है अपनी, लेकिन एक बात ये भूल गया, अगर दानिश भाई अगर जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई, मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। भाई ने अपनी इंस्टा आईडी में प्रोफेशन के तौर पे लिखा है लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग, फैशन, लेकिन एक चीज लिखना भूल गया भाई तू, कॉपी। इसकी प्रोफाइल देख के लगता है भाई का मकसद ही है पूरब झा को कंपटीशन देना, लेकिन उसके लिए तुझे महीना या साल नहीं अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले में तो इतना ही स्कोप है। दानिश भाई ने कितना झूठ कहा था ना, आपसे डेली भी लोग आएंगे एंड आप लोग रोज भी लोग देखोगे। व्हाट, आज पूरे 5 साल हो गए। बेटे तेरा इंटरनेट स्लो है या प्यूबर्टी? क्योंकि ना तो अब दानिश भाई आने वाले और ना तेरी मेच्योरिटी। ये कुरला के पूकी, साले कुरला के पूकी ऐसी बातें कर करके 8-10 बिचेस पुल कर लेते और यहाँ साला हम। खैर छोड़ो। तो बस यार यही आज का वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट मुझे बताना कि दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। रेस्ट इन पीस टू हिज सोल।